हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू गाइड बाय चंचल। जहाँ पे इग्नू की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके इग्नू के एग्जाम 1 जून से स्टार्ट होने वाले हैं और आपका हॉल टिकट बहुत जल्द रिलीज होने वाला था, तो वो रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपका हॉल टिकट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, उसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऑल न्यू अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। सबसे पहले उनको गूगल पे जाना है और इग्नू समर पोर्टल सर्च करना है। वहां से लॉगिन करना है, एनरोलमेंट नंबर एंड पासवर्ड डालना है। देन आपका ये डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ये आपका एडमिट कार्ड ओपन होके आ जाएगा। इस पर मेंशन रहेगा आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोग्राम कोड, आपका प्रोग्राम नेम, स्टूडेंट नेम, आपका एग्जाम सेंटर, आपके जो एग्जाम का स्लॉट है, आपका इवनिंग में या मॉर्निंग में, आपकी डेट एग्जाम की, टाइमिंग, सब कुछ इस पे मेंशन रहेगा। इस पे इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हैं वो आपको ठीक से पढ़ने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में एंट्री करनी है। इसमें लिखा हुआ है द एग्जामिनी शुड केयरफुली राइट देयर एनरोलमेंट नंबर्स ऑन द आंसर शीट। In the case of an ambiguous, deceptive or incorrect enrollment number being entered, the result will not be declared. जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है वो आंसर शीट पर आपको केयरफुली लिखना है। कोई भी गलत एनरोलमेंट नंबर अगर आपने लिखा है तो आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होगा। अगर आपका एनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट्स का है, 10 का नहीं है, तो वहां पर आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है, आपको सिर्फ क्रॉस लगा देना है एंड इनफ। सेकंड लिखा है प्लीज नोट दैट नो सप्लीमेंट्री आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड अपार्ट फ्रॉम द मेन शीट। Therefore, candidates should write in each line and not leave blank pages. If any page is accidentally left blank, write PT on it. इसमें आपको कोई भी सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलेगी। अपनी जो शीट्स हैं उनको ठीक से फिल करें। अगर कोई शीट छूट जाती है तो सिर्फ पीटीओ लिख दें, बट आपको यहाँ पे सप्लीमेंट्री शीट नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट लिखा है प्लीज साइन ऑन द अटेंडेंस शीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड कॉलम in front of your name and enrollment number. In case a candidate has not signed or signed anywhere other than in the prescribed term, he she will be treated as absent. इसमें लिखा है कि जो अटेंडेंस शीट है एग्जामिनेशन के वक्त पर जो आपको मिलेगी, उस पर आपको सिग्नेचर करने हैं ठीक से। आपका आपका नेम एंड एनरोलमेंट नंबर, जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें जो भी आपको कॉलम मिले हैं उनको ठीक से फिल करना है। अगर आप उनको ठीक से फिल नहीं करोगे तो आप एब्सेंट माने जाओगे और उसमें फिर कोई भी आपको अलग से रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है आपका कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली फॉर द कोर्सेज मेंशन्ड इन द हॉल टिकट एडमिट कार्ड। जो भी कोर्सेज आपके हॉल टिकट पे मेंशन है, जो भी आपने एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त आपने सब्जेक्ट कोड डाले हैं, सिर्फ उनके ही एग्जाम्स आप दे सकते हो। ये नहीं है कि आपने आपके एडमिट कार्ड में वो मेंशन है ही नहीं सब्जेक्ट और आप एग्जाम देने चले गए। फिफ्थ में लिखा हुआ है बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर द कैंडिडेट शुड चेक द हिज हर सिग्नेचर, द इन्विजिलेटर सिग्नेचर एंड द एग्जामिनेशन सेंटर्स स्टैम्प इज एफिक्स्ड एट द डेजिग्नेटेड प्लेस। जब आप अपने आंसर शीट सबमिट करोगे अपने इन्विजिलेटर को, तो उसमें चेक कर लेना है कि आपके सिग्नेचर, आपके टीचर के सिग्नेचर उस पर शीट पर हैं, उस पर स्टैम्प ठीक से फिक्स है या नहीं है। 6 point, examiners should note that they shall not be allowed to appear at any other exam center except the venue mentioned in the admit card or change allowed by the competent authority. If a candidate appears at any other exam center due to any reason, his her result shall not be declared.
इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है, आपको एग्जाम देना सिर्फ वहीं पे अलाउ होगा, किसी भी अदर सेंटर पे आप एग्जाम देने नहीं जा सकते हो। 7th point, the examinee with the benchmark disabilities दिव्यांगजन seeking permission for eminence writer compensatory time as per the office memorandum issued by the government of India, New Delhi dated 29 August 2018, 10 August 2022, need to contact the respective regional center for obtaining permission of using compensatory time. I mean, it's compensatory time. 7 पॉइंट में आपका मेंशन है कि जो भी दिव्यांगजन या कोई भी डिसेबिलिटीज पर्सन है, तो वो अपने लिए कोई भी राइटर अपना अरेंज करके कर सकता है, और अपना जो भी रीजनल सेंटर है वहां से परमिशन लेके अपना जो भी राइटर है उसको अरेंज करके अपना एग्जाम दे सकता है। 8 में लिखा है एग्जामिनेस मस्ट बी इन द पोजेशन ऑफ अ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इग्नू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। If for some reason the examinee does not have his or her valid identity card, they may show any valid photo identity card issued by any government institution for entry in the examination hall. इसमें इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका एग्जाम देते वक्त आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, या फिर आपकी फोटो होनी चाहिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिली हुई है। Mobile phones or any other electronic gadgets are strictly prohibited inside the examination hall. मोबाइल फोन्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक स्मार्ट वॉच वहाँ पे अलाउ नहीं किए जाएंगे। कैलकुलेटर्स आर अलाउड फॉर द यूज इन द एग्जामिनेशन अनलेस अदरवाइज नॉट परमिटेड थ्रू इंस्ट्रक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर। कैलकुलेटर सिर्फ उन्हीं एग्जाम्स में आपको परमिट किए जाएंगे जो भी आपके कोई एग्जाम है उसमें मेंशन होगा आपके क्वेश्चन पेपर पे, तो ही आप वहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। Mediums of examination. The examinations are required to write answers to the questions in the language in which the program is offered. ये मैंने आपको कल भी बताया था कि एग्जाम आपको उसी लैंग्वेज में देना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन है। अगर वहाँ पे हिंदी इंग्लिश मेंशन है तो ही आप दोनों लैंग्वेज में आप दे सकते हो आंसर को। अदरवाइज अगर आपका एक लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है तो आप उसी लैंग्वेज में आंसर देंगे, क्योंकि जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है हिंदी हो या इंग्लिश हो वो एक ही लैंग्वेज में मिलेगा। अगर आप उसमें कोशिश करोगे कि आप हिंदी का है तो आप इंग्लिश में दे दोगे तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। Answers written in any other regional language in which the program is not offered will not be validated, and the examination in such courses will be cancelled without any intimation to the examinees. In such cases, the examinees will be required to repair the subsequent examination. इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो भी कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज लाइक ओडिया या फिर बंगाली अगर अदर लैंग्वेज है और आपका सब्जेक्ट जर्नल है लेकिन आपका प्रोग्राम वो अदर लैंग्वेज ऑफर नहीं कर रहा है, अगर BEVA आपका ये EVS का कोड है, ये हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलेगा लेकिन आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो बंगाली है, तो आप उसका आंसर बंगाली में नहीं दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश में ही देना है। अगर आप अदर लैंग्वेज में दोगे तो उसमें आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा और आपको एग्जाम में दोबारा अपेयर होना पड़ेगा। Learners appears from T June 2024 and onwards in CRD, PGDRD, MARD are permitted to write their scripts in Bengali language also. Core details are given below. जो ये आपके रूल्स हैं इनके लिए लर्नर्स को बंगाली लैंग्वेज का यूज वो कर सकते हैं, परमिट है। 13 पॉइंट में लिखा है कि आपके जो ये क्वेश्चन पेपर जो आपके ये कोड्स हैं सब्जेक्ट कोड, इनके जो एग्जाम होंगे वो OMR बेस्ड होंगे, MCQ टाइप, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड नहीं होंगे। The examination for course code BNS, BNS 41, BNS 42 under CCH program will be conducted in the descriptive mode only. जो आपके ये BNS 41 एंड 42 है ये आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा सिर्फ।
इसमें 15 पॉइंट्स में दिया हुआ है, स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर अपेयरिंग इन प्रैक्टिकल लैब कोर्सेज अदर देन द ब्लिस प्रोग्राम आर एडवाइज्ड टू कॉन्टैक्ट देयर रीजनल सेंटर फॉर वेन्यू एंड शेड्यूल ऑफ एग्जाम्स। जो भी आपके प्रैक्टिकल्स हैं या लैब कोर्सेज है, ब्लिस प्रोग्राम को छोड़ के आपके कहाँ पे होंगे और कब होंगे, इसके लिए आपको अपने रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट करना है। Entry into the examination hall shall be closed after 15 minutes of the distribution of the question paper. क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद जो आपका एग्जामिनेशन हॉल होगा उसमें 15 मिनट के बाद कोई आपकी एंट्री नहीं होगी, और आफ्टर 30 मिनट्स तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं होनी है। 30 मिनट्स की छूट भी सिर्फ उनको मिलेगी जिनके पास एक सॉलिड रीजन होगा लेट होने का, या कोई भी वैलिड रीजन होगा कि आप वहां पे उपस्थित नहीं हो। No student will be allowed to the leave examination hall or take away the question paper before the expiry of 1 hour of the commencement of examination. परीक्षा शुरू होने को 1 घंटे की समाप्ति से पहले किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल छोड़ने या प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये हॉल टिकट की वैलिडिटीज हैं। और कोई भी एग्जामिनी को अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो अपने आंसर शीट को अपने एग्जाम हॉल से बाहर लेके जाए। अगर कोई लेके जाता है तो उसकी यूएफएम भरी जाएगी। स्टूडेंट्स को एक एडवाइस दी गई है कि वो अपना जो भी हॉल टिकट है उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रखें, ताकि आपको कभी हॉल टिकट खो जाए या आपका एडमिट कार्ड आपको नहीं मिल पा रहा है वक्त पे, तो आपको जो आपका रिजल्ट है उसमें रिजल्ट निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जो आपके मार्क्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो आपके अपलोड हो जाएंगे ऑनलाइन ग्रेड कार्ड की फॉर्म में आपके इग्नू की ऑफिशियल साइट पे। ये आपके सभी इंस्ट्रक्शंस हैं हॉल टिकट के, उसको अपना डाउनलोड कर लें अपने समर्थ पोर्टल से। बाकी और अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर लें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, या फिर आपका जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है उस पर मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको टाइम रिस्पॉन्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हॉल टिकट का लिंक डाल दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, डायरेक्ट लिंक डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू यूजफुल टॉपिक के साथ।